इन चारों मिस्टेक्स को सुधारने के बाद ही मैं आगे फील्ड में ग्रो कर पाया। इतना हटना पड़ता है, इतना आइसोलेट होना पड़ता है जब आप किसी एक फील्ड के प्रति पागलपन रखते हो। आर्ट है, ड्राइंग है, सीख लेंगे, इसके लिए पैसे कौन खर्च करेगा। हे फैमिली, मेरा नाम रियांश राहुल है। मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट के तौर पे फुल टाइम पिछले कई सालों से वर्क कर रहा हूँ और अगले 3 मिनट में मैं आपको 4 ऐसी गलती शेयर करूंगा एज ए प्रोफेशनल जो आप कर रहे हैं या करेंगे। ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ जो आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। आर्ट टीचर बनना हो, कमीशन वर्क कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। अगर आप हॉबी के हिसाब से आर्ट वर्क करते हैं या सिर्फ फन के लिए करते हैं, इसमें सीरियस नहीं है, आगे चल के आपको अपना गोल आपका आर्टवर्क में फील्ड में प्रोफेशनल बनना नहीं है, तो ये वीडियो को आप अभी छोड़ सकते हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनने की नजर से काम कर रहे हैं और सीरियस हैं, तो पहले इस 3 मिनट में जो मैं आपको 4 मिस्टेक शेयर करने वाला हूं उसको सुनिएगा। प्लस इस 3 मिनट के दौरान मैं आपको अपने कुछ पुराने वर्क्स दिखाने वाला हूं, कुछ उस समय के वर्क्स दिखाने वाला हूं जब मैंने सीखना शुरू किया था। तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कुछ स्पेशल बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये 3 मिनट बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। शुरू करते हैं। सर, हमारा आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, हम डेडिकेटेड है ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पागलपन की कमी है आज के लोगों में। पागलपन का दूसरा कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। पागलपन मतलब पागलपन। दुनिया आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ आगे करियर दिख रहा नहीं है, अर्निंग कैसे होगी आर्ट में कुछ समझ आ नहीं रहा है, दूर दूर तक लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट मिल नहीं रहा है। फिर भी अगर आप पागलों की तरह काम कर रहे हैं, तब आपके में पागलपन है। क्योंकि उसी को पागल कहते हैं जो बिना कोई लॉजिक समझे, सब कुछ गलत दिख रहा है, सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, फिर भी मुझे यही करना है, उसको कहते हैं असली पागल। तो आपको पागलपन चाहिए। आर्ट में इंप्रूव करना और आर्ट में सीरियसली बहुत बड़े लेवल तक ग्रो करने में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लॉजिकली कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन आप पागलों की तरह जब आप काम करते हो ना, तब आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंच पाते हो। कोई भी फील्ड उठा के देख लो, लोग पागल होते हैं जब तब जाके उस फील्ड में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो पागल होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक कि आज के टाइम पे लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं, मेरे पास ये पेपर नहीं है, मेरे पास ये टूल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है। पहली चीज, अगर आप पागल हो ना, तो आप रास्ते खोजोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 घंटे में कर लूँ क्या, मैं आधे घंटे अपनी दे पाऊंगी क्या। कितने भूखे हो और कितना ज़्यादा आप काम करने के लिए तैयार हो, उससे सारे एक्सक्यूज हट जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन द थिंग इज कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होने से आर्ट की फील्ड आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेगी। मान लो एक फील्ड है, आर्ट की फील्ड है, ओके, उसमें आपको कुछ बड़ा बनना है, उसमें जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तो चाहिए ना। डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो एक्सक्यूज आप दुनिया को कितना भी बता लो, आप उस फील्ड के हकदार आपको खुद को बनाना ही पड़ेगा, आपको वो डिजर्विंग बनना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको सारे एक्सक्यूजेस छोड़ने ही पड़ेंगे। और ये आपको जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। तीसरा, जो आज के बिगिनर बहुत देख रहा हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं, वो है इंजॉय नहीं करना। आप बोलोगे सर मुझे मज़ा तो आता है ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, लेकिन फिर भी वो मज़ा चला जाता है जब आपको पता चलता है कि जब 10 लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको 100 ताने मिल जा रहे हैं, तो वो मज़ा क्यों चला जाता है? क्योंकि आपको उस प्रोसेस में मज़ा नहीं उतना आ रहा जितना आपको आना चाहिए। आपको इंजॉयमेंट क्या होता है कि हम स्ट्रेस में हैं, हम स्ट्रेसफुल हमें फील हो रहा है, 10 लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आर्टवर्क करने बैठते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अचानक मज़ा आना चालू हो जाता है, अचानक इंटरेस्ट पैदा होने लग जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि इसमें फ्यूचर होगा नहीं होगा, फाइनेंशियली सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब छोड़ के करने में मजा आता है, आर्टवर्क्स को बनाने में मजा आता है, उस प्रोसेस में मजा आता है। तो वो इंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। वो इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, आपको खुद ब खुद अंदर से वो इंजॉयमेंट आना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती जो आज के लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं कि सीखने के ऊपर फोकस नहीं करना। ये वो सारे वर्क हैं जो सीखने से पहले मैंने रफली बनाए थे, और ये कुछ पेपर मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ऐसे हजारों पेपर अलमारी में भरे पड़े हैं, ऐसे हजारों पेपर मेरे बिस्तर के नीचे भरे पड़े हैं, हजारों पेपर फेंका चुके हैं। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चीज जितना भी आप वर्क करते चले जाओ, वो आपके पागलपन, आपके प्यार को दर्शाता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा जो मेरा वर्क बन रहा है वो काफी नहीं है, मुझे सीखते जाना, इंप्रूव करते जाना। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, और ये चीज आज के टाइम पे मिसिंग हो रही है। अपने हुनर को तराशने का काम, सीखते जाओ, लर्न करते जाना है, हर मोमेंट में अपनी गलती को ऑब्जर्व करना है, उसको और बेहतर करना है और इंप्रूव करना है। सो मेरे इन आर्टवर्क्स को देख के आपको फील नहीं हुआ होगा कि ऐसे आर्टवर्क्स बनाने के बाद कोई प्रोफेशनल बन सकता है क्या? मुझे भी बिलीव नहीं था कि ऐसे आर्टवर्क्स बना के मैं कभी प्रोफेशनल बन सकता हूँ। 2 चीज मेरे पास थी, मैं इंजॉय बहुत करता था प्रोसेस को, स्केचिंग को, ड्राइंग्स को इंजॉय बहुत करता था, प्लस मेरे में पागलपन था कि मुझे और करना है, दिन भर बहुत प्रैक्टिस, ये वो। बस 2 चीज की कमी थी। एक, बहुत एक्सक्यूज देता था कि मेरे पास ये नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ये वाला टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूज बहुत देता था। प्लस
अपनी लर्निंग के ऊपर काम नहीं करता था। मुझे लगता था जो मुझे आता है उतना काफी है। मैं सीरियस नहीं होता था कि अगर आर्ट फील्ड में सीरियस होना है तो मुझे और सीखते रहना पड़ेगा। कोई और ऐसा इंसान जो आर्ट की फील्ड में ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, मुझे उनसे गाइडेंस लेती रहनी पड़ेगी। तो सीखने के ऊपर मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। और उन दो चीज को बदलने के बाद, यानी कि इन चारों मिस्टेक्स को सुधारने के बाद ही मैं आगे फील्ड में ग्रो कर पाया और आज के डेट में प्रोफेशनली वर्क कर पा रहा हूँ। मैं अपने कुछ आर्टवर्क्स भी आपको यहाँ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। सो पहला सॉल्यूशन, एंजॉय द प्रोसेस। डजेंट मैटर आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, आप दुनिया को हिला देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन है कि आर्ट में मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा, आगे चल के क्या स्कोप होता है, क्या होता है, क्यों होता है, प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस नहीं जा रहा है, बस स्ट्रेस में आप ज़्यादा समय बिता रहे हो कि फ्यूचर में ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो प्रोसेस का, तो कोई मतलब नहीं आर्ट की फील्ड में जाने का। आपको मजा आना चाहिए। आपको ये दिखने से पहले कि इसको बनाने के बाद क्या होगा, इस आर्टवर्क को फिनिश करने के बाद क्या होगा, वो सब होने से पहले आर्टवर्क को करने बैठते समय आपको मजा आना चाहिए। दोस्तों के साथ बैठे हो, कहीं जा रहे हो, कोई कंपटीशन के बारे में पता चल रहा है, आर्टवर्क जहां जहां इन्वॉल्व हो रहा है, जहां ड्राइंग की बारी आ रही है, स्केचिंग की बारी आ रही है, डिजिटल वर्क कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीज करने की बारी आ रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है, इंजॉय कर रहे हो प्रोसेस को, और इंजॉयमेंट के दौरान आप सारी चीजें भूल जा रहे हो, तब आप सही डायरेक्शन में हो। दूसरा सॉल्यूशन कि आपका पेंसिल पेपर पे चलते रहना चाहिए। पेंसिल, पेपर, पेपर पे पेन, स्केच पेन, जो भी आपके हाथ में है वो पेपर पे चलते रहना चाहिए। डिजिटल वर्क्स कर रहे हो, स्क्रीन पे चलते रहना चाहिए, साथ में पेपर पे भी चलते रहना चाहिए। आपका और आपके टूल के साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। स्कूल में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, घर में बैठे हो, हाउस वाइफ हो, किचन में हो, साइड में स्केचबुक चलते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए। बुक्स खरीद रहे हो, बुक्स में क्या पढ़ूं, क्या डिटेल्स में लिखी गई है, वो सारी चीजों से पहले जो जिसमें फोटोज बनी हुई हैं, स्केचेस बने हुए हैं, ऐसे बुक्स को लो, उसको देख के बनाते रहो। अगर वो चीजें भी आपको नहीं मिल रही है, इंटरनेट से फोटोज निकालो, उसको देख के बनाओ, स्केच करते रहो, लाइव देखो, लाइव चीजों को देखो, स्केच करते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो। रेगुलर बेसिस पे आपको बनाने में, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रोसेस के साथ, अपने टूल्स के साथ, इस पूरे प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल हो पाओगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड। एंड इसमें भी अगर आपको एक सपोर्ट चाहिए तो हमारी एक प्लेलिस्ट है स्केच विद मी करके, उस प्लेलिस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें मैं इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, नॉलेज भी शेयर करता हूँ, प्लस उसमें बहुत सारे रेफरेंस इमेज भी हम लेते हैं, जहां पे आप हमारे साथ इस यूट्यूब वीडियो के साथ साथ ही स्केचेस कर सकते हो। तो स्केच विद मी की प्लेलिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट के साथ भी कनेक्टेड रहिए, ऐसे और भी प्लेलिस्ट आएंगे, उसके थ्रू भी आप रेगुलरली लगातार स्केचेस में इन्वॉल्व रहोगे, ड्राइंग में इन्वॉल्वमेंट आपकी रहनी चाहिए। ये सारे सॉल्यूशंस बेसिक्स हैं, लेकिन ये बेसिक में सारा खेल छुपा होता है। तीसरा सॉल्यूशन, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कि स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई कमेंट में लिख देगा ये थर्ड पॉइंट था, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। जितना सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम वेस्ट करना आज के टाइम पे बहुत आम सी बात हो गई है। टाइम वेस्ट करना और एक्सक्यूज देना, इन दोनों चीजों को हटाना पड़ेगा। एक्सक्यूज की मेरे पास मटेरियल नहीं है, एक्सक्यूज की मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं है, एक्सक्यूज की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल रही है, एक्सक्यूज की मेरे पास ये नहीं है, एक्सक्यूज की मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सक्यूज की मेरे को स्कूल में कोई कंपटीशन में लेता नहीं है, एक्सक्यूज की मैं अपने आर्टवर्क पोस्ट करता हूँ कोई लाइक नहीं करता। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेते रहनी पड़ेगी, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा प्रोसेस में, ये सारी चीजों को समझते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, लगातार। अपना जब आप खाना खा रहे हो तो आप क्या वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, और आप कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो। उस समय देखो, आर्ट की नॉलेज के बारे में देखो, आर्ट की इन्फॉर्मेशन देखो। जब आप बीच बीच में प्लान बनाते हो कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगी, ये पार्टी करूंगा, यहाँ फंक्शन हो रहा है, वहां जाना है, वो सब छोड़ के इन्वॉल्व रहो, अपनी लर्निंग में अपने ऊपर फोकस करो। इतना हटना पड़ता है, इतना आइसोलेट होना पड़ता है जब आप किसी एक फील्ड के प्रति पागलपन रखते हो। पागल होना, पागल हूं बोलना, मैं पैशनेट हूं बोलना, और एक्चुअल में होने में बहुत बड़ा फर्क है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने काम से, तब जाके आप समय निकाल लोगे। आपको कहना नहीं पड़ता कि मेरे को इस चीज के लिए समय नहीं है, जब उसके लिए आप पागल होते हो। आप उसके लिए समय निकाल लेते हो जब कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपकी लाइफ में। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, दिन भर बात करने की जरूरत नहीं है, ओके, टाइम निकालो। खासकर मैं 10th के, 12th के, कॉलेज के लोगों को बोल रहा हूँ ये चीज, कि लड़कियों के पीछे इन्वॉल्व नहीं होना है, और जो लड़की है वो लड़कों के पीछे इन्वॉल्व। रिलेशनशिप्स बनाओ, लेकिन इतना भी उसमें इन्वॉल्व मत रहो कि अपना गोल, अपनी प्रैक्टिस वो सब छूट जाए। ओके, प्यार, जो चीज आप जिसको प्यार बोलते हो, वो बस एक ऊपर ऊपर की दिखावे वाली रिलेशनशिप रह जाती है अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो तो। Okay, so you have to start working upon yourself. You have to take out time for your passion. और जब मैं कहता हूँ टाइम निकालना पड़ेगा, तो निकालना आपको है। इसलिए नहीं कि कोई मोटिवेशन देगा, कोई आपको गाइड करेगा कि टाइम निकालो, ऐसे टाइम मैनेज करो, उससे कुछ नहीं होता है। आपका लाइफ है, आपका पैशन है, आपका गोल है,
आपको सीरियस होना पड़ेगा कि आप कितना रेडी हो। इसलिए मैंने बोला था ये वीडियो उनके लिए जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। एंड वन लास्ट पॉइंट, यू हैव टू इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ। ये पॉइंट न जाने मैंने कितने बार किस किस एंगल से आपको समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन आज भी इंडिया में प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं आर्ट है, ड्राइंग है, सीख लेंगे, इसके लिए पैसे कौन खर्च करेगा। जो जिसकी ऐसी सोच होती है ना, वो लोग जिंदगी में कभी किसी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए पैसे कौन खर्च करेगा, ये तो हम सीख ही लेंगे, ये तो हम कर ही लेंगे। तो स्कूल भी खुद ही चले जाते हैं, खुद ही क्यों ज्वाइन किया स्कूल, क्यों ज्वाइन किया कॉलेज, जब आप पढ़ाई के लिए इतने साल, इतने इन्वेस्टमेंट, इतना एनर्जी, इतना टाइम देने के लिए तैयार हैं, और वो चीज़ अगर आप आर्ट में नहीं कर रहे हो। ये मानसिकता बहुत जरूरी है बदलनी। कहीं ना कहीं से आर्ट सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे सीखो, कहीं ना कहीं से सीखो। अगर आपके घर के पास कोई अच्छे आर्ट के टीचर हैं, जाओ उनके पास सीखो। ओके, आर्ट की क्लासेस ज्वाइन करो, आर्ट की ट्यूशन ज्वाइन करो, पैसे लगाओ, सीखो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो कभी आर्ट के कॉलेज नहीं गए। कॉलेज जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आर्ट के टीचर के पास जाना जरूरी चीज है। कई लोग कहते हैं कि हमने आर्ट कहीं से सीखा नहीं, हमने कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया आर्ट का, हमने कोई आर्ट की क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, हम खुद सीख गए। ऐसे लोगों की नॉलेज भी आप देखना कि कितनी शैलो है, कितनी उसमें डेप्थ की कमी है, उनको क्लैरिटी नहीं है। बस 2-4 यूरो के पोर्ट्रेट्स सुंदर तरीके से बना लेने से कोई आर्टिस्ट नहीं बनता है। आर्ट में बहुत कुछ है, बहुत डीप है, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ सीखते समय आपको समझ में आता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। और जब वो, तभी हमें क्या फील होता है कि आर्ट तो ऐसे ही है, 4 पोर्ट्रेट बना लिए, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनने लग गए, हम तो अच्छे आर्टिस्ट बन गए, हम इसमें प्रोफेशनल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ओके, पोर्ट्रेट बना लेना आपका ये कोई प्रूफ नहीं है कि आप प्रोफेशनल बन जाओगे। वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ये ठीक वैसे ही कि कुएं का मेंढक ये सोच रहा है कि इतना पानी काफी है, लेकिन जब उसको समझ में आता है कि समंदर कितना बड़ा होता है, तब रियलाइज होता है कि कितना कुछ था और कितना कुछ मैं मिस कर रहा था। तो इसीलिए जब आप सीखना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ है आर्ट में जो आप मिस कर रहे हो। और ये गलती 90% एस्पायरिंग आर्टिस्ट आज के टाइम पे कर रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि आर्ट में हम खुद ही कर लेंगे, आर्ट में इन्वेस्ट कौन करेगा, जबकि वो फोन खरीदते हैं, जबकि वो इंटरनेट में फुल डेटा पे पैसे लगाते हैं, जबकि वो अपने कपड़े खरीदते समय 4 कपड़े और खरीदते समय नहीं झिझकते हैं, जबकि वो आर्ट मटेरियल खरीदते समय नहीं झिझकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज, आपको अपने पैशन को इतना सीरियसनेस, इतना इंपॉर्टेंस तो देना ही पड़ेगा, ताकि आप समझो कि कोई डॉक्टर बनना, लॉयर बनना या कोई और फील्ड में कोई पर्सन जा रहा है, तो उतनी ही सीरियसनेस आर्ट में भी चाहिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट, उतना ही टाइम, उतना ही एनर्जी, उतनी ही मेहनत आर्ट फील्ड में भी लगनी है। उसी के हिसाब से आपको आज से अभी से सोचना पड़ेगा कम से कम, ताकि आपको पता रहे कि जर्नी बहुत लंबी है। सीरियसली सीखोगे, समझ के काम करोगे, तब आप उस लंबी जर्नी को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ट्रायल और एरर करते रह जाओगे। 4 साल 5 साल बीतने के बाद आपको फील होगा कि बहुत टाइम निकल चुका है, अब छोड़ना पड़ेगा। और ये बहुतों के साथ हो रहा है। एक और चीज, मैं एक सेशन भी कर रहा हूँ। ओके, फ्री सेशन है, मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ सेशन में। आपकी मर्जी है आना नहीं आना, मैं बस इन्विटेशन दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत हजारों लाखों लोग मुझसे आप लोग कनेक्टेड हैं। मुझे दिन भर मैसेजेस आते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हम सीरियस हैं, हम सीरियस हैं। लेट मी सी आप कितने सीरियस हो। एक सेशन है, फ्री भी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि फ्री भी होने के बाद भी बहुत सारे लोग सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आसपास इधर उधर रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के टाइम वेस्ट कर लेते हैं, मूवीज देख के टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी आती है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए जितने भी लोग सीरियस हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ। ये सेशन क्या होगा, ये सेशन में हम समझेंगे कि फंडामेंटल्स की इंपॉर्टेंस, ये क्या लर्निंग कैसी की जाती है, किन चीज़ों पे काम करना है, क्या क्या आर्ट की फील्ड में स्कोप हो सकते हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप सीरियस हैं डीपली उस सेशन में इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए, ताकि आप और क्लियरली सोच सको, क्लियर वे में आगे चल सको, कि आप समझ सको कि आर्ट फील्ड आपके लिए है भी कि नहीं। क्योंकि अक्सर ये गलती भी हम करते हैं कि हमें लगता है कि फील्ड हमारे लिए, जबकि हम उतने ज्यादा डेडिकेटेड होते नहीं है रियल में। हमें फील होता है क्योंकि हमने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, हमने बहुत सारे एग्जांपल सुन लिए कि ये इस क्रिकेटर ने ऐसा किया था, उस सिंगर ने ऐसा किया था, उस आर्टिस्ट ने ऐसा किया था, तो हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी जर्नी से। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उनकी जर्नी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके जैसी चीजें कर नहीं रहे हैं। तो वो सारी क्लैरिटी भी आनी जरूरी है। इस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है, रजिस्टर करिएगा। डेट, टाइम, सारी डिटेल्स नीचे दी गई है, लिंक के अंदर आपको मिल जाएगी। तो जितने भी सीरियस लोग हैं इस वीडियो के बाद भी मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, डीपली चीजों को समझने के लिए, उस सेशन में मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस सेशन के दौरान लगी, इस वीडियो के दौरान लगी, कौन सी चीज जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने थॉट्स को अच्छे से बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि किन जगहों पे आपकी गलतियां हो रही है, और मेरी कोशिश रहती है कि उन जगहों पे मैं और लेसन्स बना सकूं। सो कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलता हूं मैं आने वाले लेसन में। लव आर्ट, लिव आर्ट।